नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे तरीके से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के बारे में बताऊंगी जो आप जानने के बाद कहेंगे कि इस तरीके से इतनी आसानी से हम सही दवा तक पहुंच सकते हैं। और ये वीडियो जो है आपकी प्रैक्टिस को आसान बनाने वाला है, क्योंकि हम पेशेंट की बोलचाल की भाषा से समझेंगे कि हम किस तरह के माइंड रूब्रिक लेंगे और कैसे हम उसको सही तरीके से ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, होम्योपैथी में मन के लक्षण सबसे ज्यादा सर्वोपरि माने जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि माइंड के सिम्टम्स को सबसे ज्यादा वरीयता देनी है और उसके आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करना है। लेकिन माइंड मेथड को जो अप्लाई करना है वो हम सभी समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी बुक्स हैं वो फॉरेन राइटर्स ने लिखी हैं, जिन्होंने मेटाफोरिक वे में लिखा है। जो उन्होंने लिखा है उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं है, और उसके सही मीनिंग को समझने के लिए प्रैक्टिकली हम किस तरह से समझें, पेशेंट की भाषा को कैसे हम माइंड मेथड के रूब्रिक्स में बदलें, यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में होगा, जो से आपको समझने में बहुत ही सुविधा लगेगी। और ये सीखने के बाद आपको मैं पक्का बोलती हूँ कि इस मेडिसिन से आप कई तरह के रोग जो हैं वो ठीक कर पाएंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय को, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। तो आदरणीय श्री सुशील कुमार पांडे जी का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जब हम स्टूडेंट्स थे ना, तो हमें लगता था कि हर केस में तो मानसिक लक्षण मिलते नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये है कि मानसिक लक्षण सभी पेशेंट्स में भी होती है, सभी व्यक्ति में भी होती है, चाहे वो खुशी की अवस्था हो, दुख की अवस्था हो, बीमारी की अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, बिना किसी मानसिक अवस्था के व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, क्योंकि माइंड जो है हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। तो हर रोगी हमें माइंड के लक्षण देता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम रूब्रिक्स को किस तरह से अप्लाई करना है, उसका वास्तविक अर्थ किस तरह से लेना है, ये समझना जरूरी है। तो ये समझने के लिए आज हम एक छोटी सी मेडिसिन से शुरुआत करते हैं, जो है तो छोटी सी, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर सकती है। आज हम पढ़ेंगे एकोनाइट नेपिलस, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट वे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस मेडिसिन को समझ सकें। एकोनाइट नेपिलस को समझने से पहले मैं आपके सामने एक केस रखती हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि पेशेंट की भाषा किस तरह से रूब्रिक्स में बदली जाती है। एक पेशेंट आता है और वो कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ना कि मेरा लीवर खराब हो गया है। या फिर वो आपके पास कोई रिपोर्ट दिखा के भी बोल सकता है, जैसे सोनोग्राफी रिपोर्ट है, उसको आपको दिखाया और उसने बताया कि फैटी चेंजेस दिख रहे हैं लीवर में, जिससे कि लीवर जो है खराब हो गया है। उसके बाद आगे कहता है कि डॉक्टर साहब, कहीं ये और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं मुझे लिवर सिरोसिस तो नहीं हो जाएगा आगे चल के। लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है ठीक नहीं होती है डॉक्टर साहब। जब कोई ऐसा कह देता है ना तो मुझे बहुत हताशा होती है। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है, ठीक हो तो जाएगी ना डॉक्टर साहब? जब आप उसे कहते हो कि नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक हो जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, तब वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, दवाइयां तो मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब? आप उसको अश्योर करते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब ये ठीक हो जाएगी। ये बीमारी जो है इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से आपका लिवर सही तरीके से काम करेगा और पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। ये सुनते ही आपको पेशेंट के चेहरे पर पहले जो बेचैनी दिख रही थी ना, वो एकदम राहत वाली स्टेज में दिखती है, एक स्माइल आ जाती है उसके फेस पे और बोलता है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे
ये बोल करके कि मेरी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा सुकून दिया है। मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई डॉक्टर साहब। जब भी कोई ऐसा कहता है ना तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। जब मैं ठीक रहता हूँ ना डॉक्टर साहब, तो मैं चिंता नहीं करता हूँ। मैं ठीक रहता हूँ तो अच्छे से रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है या कोई कह देता है ना कि तुम नहीं ठीक हो पाओगे, तो मुझे बहुत ही हताशा हो जाती है और चिंता हो जाती है कि कहीं मेरी बीमारी बहुत बढ़ तो नहीं जाएगी, ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह से मुझे लगता है। फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो बहुत ही खुश होकर स्माइल करने लगता है और रिलैक्स हो जाता है। अब ये था केस। अब हम इसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम पहला रूब्रिक लेंगे, डेल्यूजन, बॉडी पार्ट इज डिफॉर्म्ड। यानी उसको ये लगता है कि उसका लिवर जो है वो खराब हो गया है या खराब हो जाएगा, इस तरह की चिंता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिवर, कोई भी बॉडी पार्ट। किसी को लगता है कि उसके हृदय में खराबी आ गई है, किसी को किडनी में खराबी आ गई है, किसी को कुछ, तो उसको पेशेंट को लगता है कि उसका जो मेन बॉडी पार्ट है कोई सा, वो बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है या खराब हो रहा है या खराब हो तो नहीं जाएगा। तो इस तरह की बेचैनी चिंता है। तो एंजाइटी फॉर हेल्थ और डेल्यूजन, बॉडी पार्ट इज डिफॉर्म्ड, दो रूब्रिक हमें इसी एक लाइन में मिल गए। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब इसके लिए हम रूब्रिक लेंगे लाइट डिजायर। लाइट का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश। लाइट डिजायर अलग अलग सेंस में हम ले सकते हैं रूब्रिक, लेकिन यहाँ पर लाइट डिजायर वर्ड का अर्थ है कि पेशेंट जो है वो रोशनी चाहता है। इस बात में वो स्पष्टीकरण चाहता है कि वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। वो प्रकाश चाहता है, वो अंधेरे में नहीं रहना चाहता, वो सही सही जानकारी चाहता है आपसे। तो इसे हम कहते हैं लाइट डिजायर। फिर अगला रूब्रिक हम इसमें लेंगे, कोल्ड ड्रिंक एमिलियोरेट्स। कोल्ड ड्रिंक एमिलियोरेट्स वैसे तो सुनने में लगता है कि कोई फिजिकल सिम्टम है, लेकिन ये मेंटल सिम्टम है दोस्तों। जिस तरह से आप गर्मी में आते हैं और आपको ठंडा पानी जो है एकदम राहत सुकून देता है, पीने से बहुत ही राहत मिल जाती है, उसी तरह से यहाँ पे पेशेंट को आपके एश्योरेंस से राहत मिल रही है। पेशेंट कहता है कि जब उसे कोई बोल देता है कि वो ठीक हो जाएगा, तब उसे अच्छा लगने लगता है। तो ये हुआ कोल्ड ड्रिंक एमिलियोरेट्स। और पेशेंट कहता है कि जब मेरी बीमारी जो है ना डॉक्टर साहब कम रहती है ना, तब मैं तो ठीक रहता हूँ, खुश रहता हूँ और मुझे उम्मीद रहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तो मुझे बहुत ही हताशा हो जाती है। या फिर किसी ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तो उसे हताशा हो जाती है कि ये बीमारी तो ठीक नहीं होती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो सिम्टम आपको लेना है, होपफुल अल्टरनेट विद डिस्पेयर एंड डिस्पेयर अल्टरनेट विद होपफुल। यानी हताशा और आशा दोनों जो है एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होते रहते हैं। जब कोई कहता है कि ठीक हो जाओगे तो वो खुश हो जाता है, और जब कोई कहता है ठीक नहीं होगे तो वो दुखी हो जाता है। पेशेंट आपको कह रहा है कि मुझे ये बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी बहुत ज्यादा, कहीं इसकी वजह से लिवर सिरोसिस होकर मेरा लिवर तो फेल नहीं हो जाएगा। मतलब जो बीमारी पेशेंट को है नहीं, उसकी उसको चिंता हो रही है। फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज रहता है पेशेंट को। उसको ऐसा लगता है कि उसकी डिसीज इनक्यूरेबल तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें हम रूब्रिक लेंगे, डेल्यूजन इनक्यूरेबल डिसीज ही हैज। दोस्तों, एकोनाइट पेशेंट जब एश्योर हो जाता है कि वो आपकी दवाई से ठीक हो जाएगा और आप उसको ऐसा एश्योरेंस दे देते हैं, तो फिर वो आपकी हर बात बिल्कुल मानता है, अक्षरशः आपके आदेशों का पालन करता है। तो इसके लिए रूब्रिक आता है शीप ड्राइविंग। यानी जिस तरह से हम भेड़ को जिस तरफ चलाते हैं वो उसी तरफ चलता है। इसी तरह से यहाँ पे जो एकोनाइट का पेशेंट होता है, उसको फिजिशियन जैसा जैसा कहेगा बिल्कुल ही वैसा करता है। तो डेल्यूजन शीप ड्राइविंग, इसमें हम रूब्रिक लेंगे।
प्रिजर्वेरेंस यानी जो है दवाइयां खाता ही रहता है, लगातार खाता रहता है और फिर वो आपसे पूछता है कि दवाई खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हुआ हूँ, ठीक हो तो जाऊंगा ना। तो यहाँ पे वो प्रकाश चाहता है आपसे, तो यहाँ लाइट डिजायर रूब्रिक जो है लगेगी। इसमें एक और रूब्रिक है चीयरफुल हीट ड्यूरिंग और डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग। यहाँ पे हीट यानी होती है अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था और चिल यानी जो होती है उसकी तबीयत में जब गिरावट आ जाए उस अवस्था को बोलेंगे चिल। तो चीयरफुल हीट ड्यूरिंग और डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग यानी जब वो बोलता है पेशेंट कि जब मैं ठीक रहता हूँ ना डॉक्टर साहब तो मुझे चिंता नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं बीमार हो जाता हूँ तो उस स्थिति में मुझे चिंता होने लगती है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशंस जो है क्रॉनिक डिसीजेस में भी मिलती हैं और ज्यादातर ये क्रॉनिक केसेस में मिलती हैं और क्रॉनिक बीमारियां ये बहुत अच्छे से ठीक करता है, चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो। अगर इस तरह की मानसिक स्थिति लेकर इस तरह से बोल लेकर आपके पास पेशेंट आता है तो आप एकोनाइट बेशक दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन की अवस्था में पेशेंट को कुछ और सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे फियर ऑफ डेथ, प्रीसेंटिमेंट ऑफ डेथ, इवन प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ। पेशेंट को जो है डर लगता है कि उसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, यहाँ तक कि वो बोल देता है कि अरे डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा और मैं तो पक्का मर जाऊंगा, कल तक तो मैं मर ही जाऊंगा, या स्पेशली कभी कभी तो कितने बजे तक मर जाएगा इसका भी वो टाइम प्रिडिक्ट करता है। तो इस तरह से डेथ को लेकर सेंटिमेंटल रहता है, फियर ऑफ डेथ रहता है, फियर ऑफ इनक्योरेबल डिसीज रहता है, इस तरह की स्थिति, फियर रिकवरी अबाउट, ये सारे सिम्टम्स जो हैं एकोनाइट में आते हैं। डेल्यूजन बॉडी पार्ट इज डिफार्म्ड वाला जो रूब्रिक हमने देखा दोस्तों, उसमें प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये डर मिल सकता है कि उसको लगता है कि उसका बच्चा जो है वो सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं, कहीं उसमें कोई खराबी या कमी तो नहीं रह गई है। तो इस तरह का फियर अगर प्रेग्नेंट लेडी में है, क्योंकि फीटस जो है अभी उसके बॉडी के पार्ट का बॉडी का ही पार्ट है, उसके बॉडी का हिस्सा है, तो इसलिए इसको हम डेल्यूजन बॉडी पार्ट इज डिफार्म्ड में लेंगे। तो इस तरह के केसेस में आप इन सिम्टम्स के आधार पर, इन रूब्रिक्स के आधार पर एकोनाइट दे करके देखिए, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इस तरह की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर लें और जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।